अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने मुख्यमंत्री के पूर्णिया एयरपोर्ट वाले बयान पर सीधा सीएम पर हमला बोला है। पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण में हो रही देरी को सीएम ने केंद्र सरकार को दोषी बताया है। सांसद प्रदीप सिंह ने कहा कि एनओसी बिहार सरकार को देना होता है, लेकिन मुख्यमंत्री बातों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि सीएम इसके लिए केंद्र सरकार को दोषी बता रहे हैं, जबकि बिहार सरकार की लापरवाही की वजह है पूर्णिया एयरपोर्ट आज तक आधार में लटका है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सीमांचल के इलाकों में प्रशासन की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर मवेशी की तस्करी हो रही है और इन मवेशियों को बांग्लादेश भेजा जा रहा है। मांग किया था और आपकी चिट्ठी आई थी कि मेडिकल कॉलेज जो जमीन पहले देगा पहले पाएगा। आज से 3 साल पहले जमीन दिया, इनको राज्यांश देके भारत सरकार को भेज देना था और भारत सरकार से पैसा आ जाता, आज अररिया को मेडिकल कॉलेज मिल जाता। उसी प्रकार से फारबिसगंज में मक्के का फैक्ट्री 2008 में बिहार सरकार ने एग्रीमेंट करके दिया है, बियाडा की जमीन। यहाँ मक्का का उद्योग लगेगा, यहाँ पे स्टार्च, ग्लूकोज, पशु का आहार, मुर्गी का दाना बनेगा और किसानों का मक्का सीधे फैक्ट्री में जाएगा और वह उचित मूल्य किसानों को मिलेगा। आज तक वह फैक्ट्री चालू नहीं हुआ। महानंदा बेसिन की बात है, अररिया टू गलगलिया रेल लाइन का काम चल रहा है। अररिया टू सुपौल भी रेल लाइन का स्वीकृति मिला हुआ है, गजट हो गया है। सुपौल वाला पोर्शन में मट्टी का काम हो रहा है, अर्थवर्क। लेकिन अररिया का प्रशासन, बिहार सरकार का प्रशासन, भारत सरकार का पैसा रखा हुआ है, आज तक किसानों का पैसा नहीं दिया, जमीन का एनओसी नहीं दिया, जो रेलवे का काम बाधित है। और मुझे तो आश्चर्य तब लगा जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कह दिया कि पूर्णिया में एयरपोर्ट नहीं बन रहा है भारत सरकार की लापरवाही से। मैं नीतीश जी से पूछना चाहता हूं कि ये जमीन का एनओसी कौन देगा? यह काम बिहार सरकार का है और बिहार सरकार का लापरवाही की वजह से आज तक वह एयरपोर्ट फंसा हुआ है। तो उल्टे चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। तो आपसे सपर नहीं रहा है, आप समाधान कुछ करते नहीं है और आप भारत सरकार पर आरोप लगाइएगा। आप जमीन नहीं दे रहे हैं, कई स्कीम है, चाहे पूर्णिया के एयरपोर्ट है उसमें 15 एकड़ जमीन भारत सरकार ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मांग किया है। हम खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया से मैं मिला हूं, माननीय मंत्री जी से। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की जमीन का एनओसी आज दे दे, रास्ते की बात है, तो एयरपोर्ट आपका जितना जल्दी हो चालू हो जाएगा। परंतु नीतीश जी समाधान करने में नहीं लगे हैं, यह पिकनिक मना रहे हैं और मुझे लगता है कि इनका जो राजनीति का समापन यात्रा ही कर रहे हैं। एक तरफ बिहार में लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ है, कहीं पर कोई प्रशासन नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। गरीबों के लिए सबसे गरीब का कल्याणकारी योजना है कि 3 साल से लगातार 5 केजी चावल 80 करोड़ लोगों को महीने का जाता है। शौचालय हमने बनाया, इज्जत घर, गैस सिलेंडर महिलाओं को, माँ बहनों को हमने दिया। तो नीतीश जी बतावें कि आपका कौन स्कीम और कौन योजना बिहार में चल रहा है। जल से नल जो है हमने बनवाया, जल नल किसका है? हमारा योजना है। उसी प्रकार से आप देखिए जितना योजना है सब भारत सरकार की योजना जमीन पर। प्रधानमंत्री सड़क हमारा है, प्रधानमंत्री पुल हमारा है और नीतीश जी का एक स्कीम था मुख्यमंत्री सड़क। आप जिला में घूमिए, एक भी मुख्यमंत्री सड़क का काम नहीं होता है, राशि का अभाव है और प्रधानमंत्री सड़क में पैसे कमी नहीं है। तो माल महाराजा का मिर्जा खेले होली। नीतीश जी, आप अपनी कमी को छुपाने के लिए वो कभी कभी, अब उम्र भी इनकी हो गई है, ये भारत सरकार पर थोपते हैं। तो कई प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि यह राज्यांश नहीं दिया। यहाँ जैसे एयरपोर्ट की बात है पूर्णिया में, इसको जमीन का क्लियरेंस करके एनओसी देना चाहिए। तो अपनी गलती को छुपाने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना, मैं इसका विरोध करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप समाधान मत कीजिए, आप कर भी नहीं पाइएगा। 17 साल आपको अवसर मिला,
अगर नीतीश जी को हिम्मत है तो अल्पमत की सरकार है, इनको जनादेश जुटाना चाहिए, और है हिम्मत तो नीतीश जी बिहार में विधानसभा चुनाव करावे, और तब इसकी असली हैसियत पता चल जाएगा कि जमीन तले, पैर तले जमीन नीतीश जी का खिसक चुका है। जनता इस पर भरोसा करने वाली नहीं। मवेशी का बड़ा तस्करी हो रहा है, और हमारे यहाँ नहीं, एक बड़ा रैकेट है जो इसमें बांग्लादेश का भी कुछ लोग हैं, माफिया सब, और अपने ही क्षेत्र का ररिया किशनगंज का भी कुछ लोग हैं। आपको यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से, बिहार का कई जिलों से और नेपाल से भी लगातार मवेशी का तस्करी, यहाँ का गाय और माल वो सीधे जो है बांग्लादेश जाता है, वो एनएच से जाता है, नेपाल से भी आता है, और जो बिहार सरकार का मुलाजिम है, बिहार सरकार का अधिकारी है, ऊपर से लेकर नीचे तक ये सभी इसमें संलिप्त हैं, और बड़ा रैकेट चलता है। ये लोग इसी होके मवेशी ले जाता है, ये लेके जाता है यहाँ से किशनगंज, और किशनगंज से जाता है पांजीपाड़ा, वहां से गुवाहाटी, और गुवाहाटी से अभी मेघालय होकर के वो सीधे बांग्लादेश जाता है। तो पशुधन का बहुत बड़ा तस्कर सक्रिय है। मैं बिहार सरकार से कहूंगा, और बिहार सरकार के अधिकारी जो यहाँ बैठे हैं, जीएम और एसपी साहब, आपके जिले से, आप लोगों का जिले से बड़ा तस्करी हो रहा है, इनको रोकिए, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगी, हम तस्करी होने नहीं देंगे। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा नहीं, पिकनिक मनाने के लिए घूम रहे हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट, अररिया में मेडिकल कॉलेज, फारबिसगंज स्थित स्टोर्स फैक्ट्री और अररिया सुपौल रेल लाइन, जमीन अधिग्रहण में किसानों को मुआवजा, मवेशी तस्करी आदि जैसे मुद्दे पर सीधे तौर पर सांसद ने सीएम को घेरा है और इसका जवाब मांगा है। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज़, दिखाते हैं सच और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट, तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार, हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए, और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।